नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल ट्रेडर्स डायरी में। दोस्तों आज हम बात करने वाले केशोराम इंडस्ट्रीज के ऊपर। क्यों गिर रहा है केशोराम इंडस्ट्रीज का स्टॉक, इसके ऊपर हम बात करने वाले हैं। क्या करना चाहिए ये समझते हैं, और राइट इशू क्या है, क्या करें, इसके ऊपर हम बात करने वाले, क्योंकि ज़्यादातर लोगों को राइट इशू समझ में नहीं आ रहा है। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं इसकी सारी चीज़ें और समझते हैं कि क्या होने वाला है। अब दोस्तों केशोराम इंडस्ट्रीज़ का जो प्राइस है वो 76.95, जबकि आप अगर ये देखें कि इसका जो हाई है वो लमसम 90 रुपीज़ का है। ठीक है ना, 90 रुपीज़ का हाई है, 90 रुपीज़ 25 पैसे, 90 रुपये 25 पैसे का हाई है। और दोस्तों यहाँ पर जो आया है, ये प्राइस जो नीचे आया है, तो आप जो गिरावट देख रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ राइट इशू की वजह से, जो कि प्राइस डिस्काउंट में है। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा, डिस्काउंट में प्राइस है 50 रुपये के आसपास का। यहाँ पर 50 रुपये ही है मेरे ख्याल से, 50 रुपये पर यहाँ पर राइट इशू आया। तो जिनके पास शेयर्स हैं उनको ये राइट इशू सब्सक्राइब करने का मौका मिलेगा। तो ध्यान रखिएगा, उसकी वजह से यहाँ पर प्राइस थोड़ा सा नीचे आया है, लेकिन बाद में जो चीज़ें सही होती हुई नज़र आएंगी। अब अगर हम फंडामेंटल की इसकी बात करें तो फंडामेंटल में बहुत ही अच्छा कमाल का स्टॉक है। मार्केट कैप इस कंपनी का 1885 करोड़ है। अब मैं इसके काम के बारे में नहीं बताना चाहता, लेकिन मैं आपको बता दे रहा हूँ यहीं, क्योंकि वेबसाइट पे जाने की ज़रूरत नहीं है। तो केशोराम इंडस्ट्रीज़ में 3 आते थे, 3 बिजनेस होते, मतलब ये एकदम से केशोराम इंडस्ट्रीज़ कहें तो डाइवर्सिफाइड कंपनी है। और यहाँ पर जो है इसके अंदर 3 प्रोडक्ट आते थे। तो 3 कंपनियाँ थी, इनकी सब्सिडरी कंपनियाँ। पहली बिरला सीमेंट, दूसरी आपकी आती है बिरला टायर, और तीसरी आपकी आती है रेयन, यानी जो कॉटन वॉटन का काम है वो इनका एक तीसरा काम है। अब इन 3 कामों में मैं आपको बताऊं कि यहाँ पर बिरला टायर को जो है वो डीमर्ज कर दिया गया है, यानी बिरला टायर का जो स्टॉक है वो आपका डीमर्ज हो चुका है। आपको दिख ही रहा होगा कि बिरला टायर जो है 25 रुपये के आसपास जो है उसका शेयर है। तो यहाँ पर इस कंपनी में अब 2 यहाँ पर जो है सेगमेंट बचे हैं, एक सीमेंट का, एक रेयन का। तो यहाँ पर अब ये 2 प्रोडक्ट हैं जो ये काम करते हैं। तीसरी डीमर्ज हो चुकी है, टायर का बिजनेस डीमर्ज हो चुका है। अब बिरला शक्ति सीमेंट नाम से इनका जो है प्रोडक्ट आता है, तो उसके बारे में आप जो है थोड़ा सा इंटरनेट पर सर्च भी कर सकते हैं। बाकी अगर हम बात करें इसका, तो मार्केट कैप जो है 1885 करोड़ है, और अर्निंग पर शेयर जो है वो 6.90, यानी कंपनी कमाऊ है, प्रॉफिटेबल है। इसका अगर हम पी रेशियो की बात करेंगे, स्टॉक की पी रेशियो की, तो 11.16 है, जो कि बहुत ही सस्ता है अगर हम इंडस्ट्री पी से कंपेयर करते हैं, जो कि 29.23 इसका इंडस्ट्री पी है। इसका इस सेक्टर का जो है इंडस्ट्री पी है। तो अब यहाँ पर 29.23 से 11.16 को कंपेयर करेंगे, तो यहाँ पर आपको जो डिफरेंस है वो लमसम यहाँ पर 18 पॉइंट समथिंग आपको कुछ निकल कर आता है। तो यहाँ पर जो है अगर हम ये डिफरेंस देखें तो काफ़ी बड़ा डिफरेंस। तो यहाँ पर ह्यूज पॉसिबिलिटी आगे के लिए बनती है कि यहाँ पर जो है अच्छा करके दिखाए। एक तो यहाँ पर सीमेंट का जो है सबसे ज़्यादा, यहाँ पर सीमेंट का बिजनेस जो है वो काफ़ी ज़्यादा केशोराम में बसेंगे। तो इस चीज़ का ध्यान रखिए। और सिर्फ हम कहें तो सीमेंट की वजह से इस स्टॉक में जो है वो अच्छा खासा रनअप है। बुक वैल्यू पर शेयर जो है वो 24.93 है, और बुक वैल्यू के ऊपर ही काम कर रहा है। ये स्टॉक अपने 3 गुना ऊपर बुक वैल्यू से काम कर रहा है। अगर हम इसके शेयर्स की बात करें, 24.48 हैं, जो कि अब बढ़ते हुए आएंगे। 24.48 करोड़ शेयर्स मार्केट के अंदर अवेलेबल है केशोराम के, और यहाँ पर जो है राइट इशू के बाद जो है वो यहाँ पर बढ़ते हुए नज़र आएंगे। कोई ज़्यादा बढ़ता हुआ नज़र नहीं आया, लेकिन हाँ, ये यहाँ पर जो शेयर्स हैं वो आपका बढ़ता हुआ नज़र आएगा। थोड़ा सा यहाँ पर आपका जो शेयर है 2 या 5 करोड़ के आसपास यहाँ पर जो शेयर्स हैं वो बढ़ते हुए नज़र आएंगे। लमसम 5 यहाँ पर 8 करोड़ शेयर्स जो हैं आपको बढ़ते हुए नज़र आएंगे। तो आपका जो है सीधा यहाँ पर 32.48 करोड़ यहाँ पर जो है आपके नंबर ऑफ शेयर्स होने वाले, जो कि ठीक है, बहुत यहाँ पर जो कहें तो कम ही है। अब अगर हम इनके रिजल्ट की बात करेंगे तो यहाँ पर रिजल्ट देखिए, जो कि हर क्वार्टर में बढ़ता हुआ जा रहा है। 2020 जून में 427 करोड़ का नेट सेल थी, जो कि 2020 सितंबर में 649.50 हो गई है। 2020 दिसंबर में 714.42 करोड़, और 2021 मार्च में 861.56 करोड़, और 2021
जून में यहाँ पर 855.40 करोड़। बाकी कंपनीज़ के अगर देखें तो बाकी कंपनीज़ की तुलना में इसकी नेट सेल जो है वो बहुत कम घटी है, तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। बाकी कंपनीज़ जो है अलग, यानी इसके सेक्टर की या बात करें, बाकी अदर कंपनीज़ जो है स्मॉल कैप में जो आती हैं तो उनके बहुत तेज़ी से यहाँ पर जो नेट सेल है वो थोड़ी सी कम हुई थी। Q1 के रिजल्ट में जो है वो कमी देखने को मिली थी। अब अगर हम इसके कर्जे की बात करें तो जी हाँ, कर्जा जो है यहाँ पर आपका है, कर्जा है और अच्छे से यहाँ पर जो भर भी रहे हैं, तो ज़्यादा यहाँ पर कर्ज दे रहे हैं, कर्ज भर रहे हैं, ध्यान रखिएगा इस चीज़ का। अगर हम प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करेंगे तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो है वो अब तक का, मतलब अगर हम बात करेंगे पिछले साल के क्वार्टर से इसी एक 2021 जून के क्वार्टर को 2020 जून के क्वार्टर से कंपेयर करें तो 15.95 करोड़ का लॉस था 2020 जून के क्वार्टर में, जो कि इस बार 12.70 करोड़ रुपए का यहाँ पर जो है प्रॉफिट हुआ है, तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। लेकिन 2021 मार्च के मुकाबले यहाँ पर जो है आपको भारी गिरावट देखने को मिलेगी, क्योंकि 2021 मार्च में 96.41 करोड़ रुपीज़ का यहाँ पर प्रॉफिट था। लेकिन अगर हम चेक करें तो इसमें कहीं अदर इनकम का सपोर्ट तो नहीं है, ये चीज़ ज़रा देखने वाली बात है। तो दोस्तों नहीं है, अदर इनकम का सपोर्ट नहीं है। हालांकि अगर हम देखें तो कर्ज कम भरा गया था उस वक्त, तो उसकी वजह से जो है प्रॉफिट ज़्यादा दिख रहा है। तो उम्मीद है दोस्तों आपको फाइनेंशियल मैंने बता दी क्वार्टरली है। अब अगर हम इसके हिसाब से देखें तो नेट सेल बहुत लाजवाब है, 2652 करोड़ की नेट सेल है 2021 मार्च में, डीमर्जर के बाद ये है, तो ध्यान रखिएगा। अगर हम बात करेंगे इसके प्रॉफिट की तो यहाँ पर प्रॉफिट जो है वो अब तक का जो ईयर है 2021 मार्च के जो साल है वो आपका प्रॉफिटेबल ईयर है 5 साल बाद। यहाँ पर 5 साल में यहाँ पर जो पहली बार ये कंपनी प्रॉफिट में आई है। 2017 में लॉस, 2018 में लॉस, 2019 में लॉस, 2020 में लॉस, 2021 में प्रॉफिट 140.11 करोड़ रुपीस का। और आपका जो सबसे जो आपका लोएस्ट था -35.98 का EPS, वो बढ़कर अब 7.27 पर आ गया है। अगर ये कंपनी आगे ऐसे ही यहाँ पर जो रिजल्ट है वो शो करती है प्रॉफिटेबल वाले, तो इस कंपनी की अच्छी खासी तंगड़ी यहाँ पर जो है वैल्यूएशन हो सकती है। अब अगर हम बात करें इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न की तो यहाँ पर जो है केशोराम इंडस्ट्रीज़ में 45.97% इस कंपनी में स्टेक ये प्रमोटर होल्ड कर रहे हैं, जो कि पहले 53.13% की स्टेक थी। तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, प्रमोटर ने थोड़ी सी स्टेक यहाँ पर घटाई है। FIIs ने अपना हिस्सा बढ़ाया, लेकिन छोटा सा बढ़ाया है, 0.03% होल्ड करते थे, अब जून में 0.09% होल्ड करते हैं। हालांकि यहाँ पर DIIs जो है वो यहाँ पर 2021 मार्च में 15.99% इस कंपनी में होल्ड करते हैं, जो कि 2020 दिसंबर में अगर हम बात करें तो 3.80% ही होल्ड करते। तो DIIs की तरफ से जो है वो अच्छा खासा यहाँ पर स्टेक खरीदी गई है, लेकिन 2021 जून में 15.36% DIIs जो है वो होल्ड करते हैं। थोड़ी सी स्टेक जो है उन्होंने कम की है, लमसम यहाँ पर बात करें तो लमसम 63.63% की स्टेक कम हुई है DIIs की। रिटेल हिस्सा यहाँ पर 34.31 है। हालांकि अगर आप चौंक जाएंगे इस चीज़ को देखकर कि मतलब इनकी जो स्टेक है वो तो गिरवी रखी है 45.78 है, जो कि बढ़ चुकी है 2020 दिसंबर में जो है 44.82% होल्ड करते थे, और 2021 मार्च में 45.78% पहुंच गई है। लेकिन अगर हम देखें तो इसमें पिलानी इन्वेस्टमेंट एंड इंडस्ट्रीज़ कॉरपोरेशन लिमिटेड 16.59%, मानव इन्वेस्टमेंट जो है वो 20.61% है। अगर हम बात करें सबसे बड़ी बात करेंगे तो यहाँ पर सबसे बढ़िया जो लगता है वो लगता है यहाँ पर जो है LIC यहाँ पर स्टेक ओन करिए। इवन यहाँ पर जो एक्सिस बैंक के पास सबसे ज़्यादा स्टेक है, 7.75% स्टेक यहाँ पर ओन करती है। LIC 1.65%, ICICI बैंक 1.36% और साउथ इंडियन बैंक जो है वो 1.25% होल्ड करते हैं। डिपॉजिटरी जो रिसिप्ट है तो वहाँ से जो पैसा उठाया तो डॉयस बैंक ट्रस्ट कंपनी अमेरिकाज 4.27% होल्ड करते हैं, जो कि एक बड़ा नाम है। तो ध्यान रखिए दोस्तों, एक बहुत ही अच्छा नाम है। ह्यूस्टन इंडस्ट्री लिमिटेड, ये मुझे ज़्यादा पता नहीं है, तो दोस्तों इसके बारे में जो है नेट पे अगर चाहें तो आप सर्च कर लीजिए। लेकिन एक नाम जो तंगड़ा आता है वो ये है, डॉयस बैंक ट्रस्ट कंपनी अमेरिकास, और दूसरा जो है बैंक्स इंडिया की होल्ड कर रही है, साथ ही LIC भी इस कंपनी में स्टेक ओन करती है। तो ध्यान रखिएगा, सबसे बढ़िया बात तो यही है।
म्यूचुअल फंड में आईसीआईसीआई ने अपना हिस्सा जो है वो ख़त्म कर दिया है। आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल S&P BSE 500 ETF जो था वो अब 79 शेयर जो है वो ओन करते हैं इस कंपनी के। तो एक बड़ी बात है यहाँ पर। अगर हम देखें तो यहाँ पर इंडसइंड बैंक जो है वो 2017 में 137 रुपये पर यहाँ पर जो है निकल गई थी, ठीक है। लेकिन कुल मिला के अब बात आती है राइट इशू की। तो आपने, उम्मीद है आपने इसके बारे में जान लिया होगा। यहाँ पर राइट इशू की वजह से यहाँ पर प्राइस जो है कम है। अब राइट इशू आप सब्सक्राइब कैसे करें, तो उसकी एक डेट है जो कि आपको ईमेल के द्वारा जो है आपके पास आ चुकी होगी। तो उसमें आप देख लीजिएगा, उसमें सारा प्रोसीजर उस ईमेल में लिखा होगा। हालांकि मेरे पास वो ईमेल नहीं है, तो आप अगर आप इसके शेयर होल्डर हैं तो आपके पास वो ईमेल जरूर आएगी। उस ईमेल को छांटिए और उस ईमेल को जो है वो आप पढ़िए। उसमें सारी चीज़ें आपकी दी गई होंगी, कैसे आपको राइट इशू जो है वो सब्सक्राइब करना है या नहीं करना है। तो आपका जो है कैसे करेंगे, मतलब इसके बारे में जो है डिटेल में बात दी गई होगी। तो आप ध्यान रखिए, आपके पास ईमेल आ चुका होगा। और अगर आपके पास अगर आप ईमेल भी नहीं देख पाए होंगे तो आपके जो ब्रोकर हैं उनसे आप कांटेक्ट करिए कि आपको राइट इशू सब्सक्राइब करना है। और ब्रोकर जो आपके हैं, जो आपके एडवाइज़र हैं, वो आपको बता देंगे कि कैसे आपका सब्सक्राइब होगा इसका राइट इशू। कार्बी की साइट पर आप जाके ज़रूर देखिए, कार्बी राइट इशू। तो कार्बी राइट इशू नाम से एक लिंक होगा, आप गूगल पर सर्च करिएगा, कार्बी की वेबसाइट आ जाएगी राइट इशू वाली। लेकिन अभी उसमें शो नहीं कर रहा है। मेरे ख्याल से शायद 26 तारीख को यहाँ पर जो है राइट इशू ओपन होना है। तो एक बार आप चेक कर लीजिएगा। उम्मीद है आप समझ गए हो। तो मैंने आपको एक एक चीज़ बता दी है, राइट इशू हो जाने दीजिए, तब इस शेयर में जो है आपको तेज़ी दिख सकती है। तो ध्यान रखिएगा, राइट इशू के बाद ही जो है वो हमको कुछ देखने को मिलेगा। राइट इशू की वजह से जो है स्टॉक जो है वो थोड़ा सा नीचे आया है। तो ध्यान रखिएगा, इसमें राइट इशू की वजह से जो है प्राइस नीचे आया। ऐसा ही केस हमको जो गिरावट का है वो सिर्फ वोडाफोन आइडिया में राइट इशू आया तो अब हमको देखने को मिला था। तो ध्यान रखिएगा कि वैसा केस तो यहाँ नहीं है, कंपनी प्रॉफिटेबल है, ऐसी बात नहीं है। वोडाफोन आइडिया की अपनी एक अलग कंडीशन थी, इसकी एक अलग कंडीशन है। लेकिन राइट इशू पर ज़्यादातर शेयर गिरते हुए नज़र आते हैं, मेरा कहना ये है। तो उम्मीद है आप बात को समझ गए होंगे। उम्मीद है आपने एक एक चीज़ को समझ लिया होगा। इसके फंडामेंटल अच्छे हैं, इसका ये कंपनी प्रॉफिटेबल आ गई है, ईयरली प्रॉफिटेबल आ गई है। तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। उम्मीद है आपको दोस्तों मैं समझाने में जो है वो कामयाब हुआ हूँ। इसकी एक एक चीज़ मैंने आपको बता दी है, ध्यान से देखिएगा। और इस कंपनी में राइट इशू सब्सक्राइब करना है या नहीं है तो ये आपके ऊपर डिसीजन है दोस्तों। आपको प्रीमियम में यहाँ पर आपको मिल रहा है, मतलब डिस्काउंट पे आपको मिल रहा है शेयर्स, तो आप शेयर सब्सक्राइब कर सकते हैं। या अदरवाइज़ यहाँ पर जो है थोड़ी सी और गिरावट आ सकती है तो आप बिना राइट इशू के भी यहाँ पर जो है सब्सक्राइब कर सकते हैं। अब ये कहना पॉसिबल नहीं है कि 50 रुपये तक ये शेयर जाएगा या नहीं जाएगा, ये कहना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि राइट इशू है तो यहाँ पर कुछ भी यहाँ पर जो है वॉलेटिलिटी आपको देखने को मिल सकती है। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, आपको मैंने एक एक डिटेल मैंने आपको दे दी है। तो अगर आपको इस वीडियो में कुछ भी गलती लगती है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कहिएगा। कुछ पूछना है, कुछ बताना है इस कंपनी बारे तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिए, चैनल को करिएगा सब्सक्राइब, प्लस बेल आइकन को जरूर दबाइएगा ताकि आपके पास नए नए नोटिफिकेशन जो है वो आपके पास आते रहें। तो आप दीजिए मुझे इजाज़त। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।